हाय एवरीवन, क्या आप जानते हैं कि C++ लैंग्वेज का सिंटैक्स क्या है और ये किस तरह एग्जीक्यूट करता है और किस तरह इसके सिंटैक्स में मतलब कि क्या क्या चीज़ लाजिम है, जिस तरह करली ब्रेसेस हो गई मेन फंक्शन में, सेमीकोलन्स हो गए। और ये आज की जो वीडियो में C++ सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है और उसके अगर हम सिंटैक्स में कोई मतलब कि कुछ चीज़ ऐड ना करें तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या एरर आ सकता है उसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कि C++ का सिंटैक्स। सबसे पहले मैं आपको बताते जाऊँ कि कमेंट्स लाजमी होते हैं ना, कि जब हम भी कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हमें तो पता होता है कि इस प्रोग्राम में, इस एप्लीकेशन में कहाँ कौन सा फंक्शन हमने यूज़ किया है। लेकिन आने वाले वक्त में, फ्यूचर में आने वाले सेंटेंस के लिए हम लोग कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें इजीली समझ आ सके कि कौन सा फंक्शन क्या है और कौन सा फंक्शन मतलब किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। कमेंट्स में दरअसल यूँ होता है कि हम स्टेटमेंट को कमेंट्स कर देते हैं, मतलब कंपाइलर के लिए कंपाइलर उसे ना ही एग्जीक्यूट करता है ना ही उस पर एरर देता है, मतलब कि वो इजीली कंपाइलर रन हो जाता है। ठीक है, वो उसको उस जो स्टेटमेंट है उसको हमने अगर कमेंट आउट कर दिया तो कंपाइलर उसे निगलेक्ट कर देगा। लेकिन जब हम उस प्रोग्राम को देखेंगे हम इजीली पढ़ पाएंगे कि यहाँ कौन सा मतलब कि सिस्टम कौन सी स्टेटमेंट दी गई है, इसलिए कमेंट्स को यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, और इसके बाद जो हमें पता है कि जो C++ का बेसिक सिंटैक्स है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे पास यूजिंग नेम स्पेस std है, और तीसरा हमारे पास मिंट मेन फंक्शन है। अभी मैं यहाँ पर आपको ये दो चीज़ें समझाऊंगा और मैं एग्जांपल में आपको तीसरी चीज़ मैंने कि यूजिंग नेम स्पेस std का नाम भी समझा दूंगा। अच्छा, तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इसका मतलब क्या होता है? किसी को अगर पता हो तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं 1 मिनट का पॉज ले सकता हूँ। इसके अगर नहीं पता तो मैं फिर आपको बता देता हूँ। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। हैश इंक्लूड मीन्स के ये जो इंक्लूड लिखा हुआ है ये फाइल्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, ये एक हेडर फाइल है, इसको हम क्या कहते हैं? हेडर फाइल कहते हैं। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम को हम हेडर फाइल कहते हैं। ठीक है, और ये दरअसल हैश इंक्लूड का मतलब है कि ये किसी आईओस्ट्रीम की जगह पे कुछ भी और भी हम फाइल भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो हम उनका यूज़ करेंगे, आपको मैं बताऊंगा किस तरह हम दूसरी हेडर फाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिक है, इसमें आपको C++ लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसके लातार फंक्शंस को करने के लिए आपको ये हैश में इंक्लूड में आईओस्ट्रीम लगाना लाजमी है। और इंक्लूड में वो तमाम चीज़ें शामिल होती हैं, मतलब ये एक हेडर फाइल है। आईओस्ट्रीम जो है हमारे पास एक हेडर फाइल है, इसमें तमाम तरह की कैलकुलेशन हुई हुई है, तमाम तरह के फंक्शंस, अरेज, स्ट्रक्चर्स, लूप्स वगैरह तमाम तरह की कैलकुलेशन इसके अंदर हुई हुई है आईओस्ट्रीम में। तो हम लोग अपना प्रोग्राम जब शुरू करते हैं तो हम लिखते हैं कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। असल के तौर पर हम उसका मतलब ये होता है कि हम जो है ना अपनी प्रोग्राम में आईओस्ट्रीम की फाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इस स्टेटमेंट में, सारी स्टेटमेंट में भी यही लिखा हुआ है कि हम लोग जो है ना अपनी आईओस्ट्रीम की जो हेडर फाइल है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। और जो आईओस्ट्रीम की जो हेडर फाइल है उसमें एक तो कैलकुलेशन, सारी की सारी कैलकुलेशन होती है, सारे के सारे फंक्शंस, सारे के सारे लूप्स, तमाम तरह के चीज़ों का जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो आईओस्ट्रीम में मौजूद होता है। इसके अलावा इसका जो मेन काम होता है वो हमारे पास ये होता है कि ये जो हम जब इसको यूज़ करते हैं तो ये आईओस्ट्रीम जो है ना हमारे पास स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाने के लिए भी इसमें जो सिंटैक्स यूज़ किया जाता है वो भी आईओस्ट्रीम के अंदर भी ही होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई होगी तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको दोबारा इस बार वीडियो बना दूंगा। और नीचे इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। ये देख लें, अबव कोड इज इंक्लूडिंग द कंटेंट ऑफ आईओस्ट्रीम फाइल्स दैट अलाउ अस टू यूज सी आउट ऑफ प्रोग्राम। मतलब कि वही बात है कि स्क्रीन पर हमारा रिजल्ट शो करने के लिए भी जो हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं वो भी आईओस्ट्रीम में ही होते हैं।
अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास यूजर नेम स्पेस एसटीडी, वो मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। इसके बाद जो हमारे पास आता है इंट मेन आता है। इंट मेन दरअसल हमारे पास एक जो है ना वो फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वाइड मेन होता है जिसमें, लेकिन इंट मेन फंक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें जो रिटर्न वैल्यू हमें आती है, रिटर्न वैल्यू के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, जब हम लूप्स और फंक्शन की तरफ जाएंगे। और इसका सिंटैक्स ये है कि इंट मेन के साथ हम लोग दो ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद हम करली ब्रेस लगाते हैं। अगर आपने करली ब्रेस न लगाए तो एरर आएगा, अगर आपने ब्रैकेट न लगाए तो एरर आएगा। तो इसका सिंटैक्स एक क्लियर होना आपको लाजमी है, ठीक है। और हमारे तमाम के तमाम प्रोग्राम की जो बॉडी होती है वो इन करली ब्रेसेस के अंदर ही होती है, ठीक है। हैश इंक्लूड हैश स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन के बाद हम अपना जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम की बॉडी होती है वो सारी की सारी इन दो ब्रेसेस के अंदर ही होती है। लेकिन यहाँ पे हम एग्जांपल दी है वेलकम टू प्रोग्रामिंग लैब, तो ये जो सी आउट है ना ये इसके दरम्यान आता है, इन दो करली ब्रेसेस के दरम्यान ही आता है, ठीक है। और इस तरह ये जो सेमीकोलन मैं आपको समझाऊंगा कि सेमीकोलन का यहाँ पे ये लिखा हुआ है सेमीकोलन, तो सेमीकोलन का क्या मतलब कि किरदार होता है वो, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो ना स्टेटमेंट को एंड करने के लिए रिप्रेजेंट है, लेकिन वो बेसिक आपको जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वो जब हम एग्जांपल करेंगे, ठीक है। अब आखिर में हम लिखते हैं आखिरी जो हमारे पास होता है ब्रेसिस, ये वाला ब्रेसिस, इससे एक लाइन पहले हम लोग लिखते हैं रिटर्न 0 और साथ में सेमीकोलन लगाते हैं। तो ये दरअसल हमें ये स्टेटमेंट जो शेयर करता है कि हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ तक एंड हो चुका है, ठीक है। और हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाए, हमारे प्रोग्राम को मुकम्मली मतलब थ्रू आउट इसकी जो है ना उसको मतलब के स्टडी करके इसका जो प्रिंट है हमें रिप्रेजेंट किया जाए। तो रिटर्न वैल्यू ये भी है इसका एक मतलब फंक्शन के हमारा जो हम अपने कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म होगा। दूसरा ये भी है कि जब हम सी में एक प्रॉब्लम होता था, जब हम उसको वो करते थे क्या होता है रन करते थे तो ऑटोमेटिकली उसका एक मरतबा जो है ना वो आता था, डिस्प्ले आती थी, ठीक है, फिर नहीं आती थी क्योंकि मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 का फंक्शन आया था ना। जब 0 आता है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास डिस्प्ले खत्म हो जाती थी, जब 1 आता तो डिस्प्ले हमारे पास आ जाती थी। लेकिन जैसे हम उसे डिस्प्ले करते थे तो डिस्प्ले आने के बाद फोन डिस्प्ले खत्म हो जाती तो हम अपने जो आउटपुट था उसको सही तरह देख नहीं पाते थे। तो इसके लिए C++ में ये भी यूज़ करके रिटर्न 0 मतलब कि जो भी हम प्रोग्राम को बार बार रन करते रहें तो उसकी जो डिस्प्ले है वो 1, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड तब तक रहे जब तक हम चाहते हैं, ना कि ये कि वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं, मैं आपको इसकी एग्जांपल कराता हूँ और एग्जांपल को समझाता हूँ। उसको समझाने के बाद फिर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल होगी हमें कमेंट्स कीजिए, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है हैश इंक्लूड हैश स्ट्रीम। हैश इंक्लूड हैश स्ट्रीम मैंने आपको समझा दिया है कि जो हैश इंक्लूड है ये हमारे प्रोग्राम में क्या कर रहा है, स्ट्रीम की हेडर फाइल को यूज़ कर रहा है। हेडर फाइल स्ट्रीम में तमाम तरह के फंक्शंस, तमाम तरह के कैलकुलेशंस मौजूद है इसमें। फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी और साथ में सेमीकोलन है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो है ना ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज यूज़ हो रही है। मतलब कि मिसाल के तौर पर इसका मतलब ये है कि हम जो कोई भी चीज़ लिखेंगे वो स्टैंडर्डाइज होगी। मीन्स के 1, 2, 3 आप गिनती देख लें, मिसाल तौर पर अल्फ़ाबेट्स देख लें, ABC देख लें, काउंटिंग वगैरह देख लें, वो तमाम स्टैंडर्डाइज है। मतलब कोई अपनी तरफ से बनाई हुई चीज़ नहीं है, ठीक है। हम अपने प्रोग्राम में वही चीज़ें लिखेंगे जो स्टैंडर्डाइज होंगी, ठीक है ना। इस तरह नहीं होगा कि हम इन्फिनिटी लगाते रहें और इन्फिनिटी का आंसर हमें देता रहे एक प्रोग्राम, नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये स्टैंडर्ड चीज़ों को ही फॉलो करेगा, स्टैंडर्डाइज चीज़ों को ही फॉलो करेगा। जिस तरह काउंटिंग में 1, 2, 3, 4, 5 है और -1, -2, -3, -4 है, -4 है, ये तमाम तरह की काउंटिंग स्टैंडर्डाइज क्वान्टिटीज़ है क्योंकि हमने इनके स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। वॉल्यूम को देख लें, ठीक है, रेडियस को देख, तमाम स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसकी बुनियाद पर ही ये फंक्शन रन करेगा। विदाउट स्टैंडर्डाइज चीज़ें हम अगर पुट करेंगे, इन्फिनिटी टाइप चीज़ें पुट करेंगे तो ये चीज़ें तब हमें एरर दिखाएगा, ठीक है। फिर हमने इंट मेन का जो ब्रैकेट लगाया, फिर करली ब्रेसेस लगाए और हमने यहाँ पे लिखा अपना पहला प्रोग्राम में अपनी पहली स्टेटमेंट सी आउट डाला। ये देखें अब हमने इंट मेन में अपना जो प्रोग्राम लिखा है वो मैंने आपको कहा था ना कि करली ब्रेसेस के दरमियान में ही है, ठीक है।
और जो सी आउट, सी इन और तमाम तरह के जो ये प्रेजेंटेशन होती है स्क्रीन पर, आउटपुट वगैरह, ये कौन कराता है हमारे पास? ये आईओ स्ट्रीम कराता है। ठीक है, अगर आईओ स्ट्रीम नहीं लगाएंगे तो हमारे पास ये प्रिंट हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि ये तमाम तरह की इसकी प्रोग्रामिंग आईओ स्ट्रीम में ही मौजूद है। अच्छा, इसके बाद ये है कि मैंने सी आउट को लिखने के लिए आपके पास दो स्मॉलर क्वांटिटीज होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उधर क्वांटिटीज से मुराद के दो स्मॉलर ब्रैकेट। ठीक है, उसके बाद फिर हम नोटेड कॉमास लगाएंगे दोनों साइड पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये लगा देंगे सेमी कोलन। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी ये स्टेटमेंट खत्म हो चुकी है। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे यूं भी यूज कर सकते हैं एंगल के नाम से। तो ये भी, इसका मतलब भी यही होता है कि यहाँ पे लाइन ब्रेक, यहाँ पे लिख कर भी आता है कि पब्लिक बेसिक स्ट्रीम, और ठीक है, और ये भी अगर एंगल लगा दें तो भी मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि कभी कभार हमारे जो फंक्शन होता है सेम ही लाइन में आते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सेम लाइन में अलग अलग लाइन में, तो हम एंगल लगाते तो वो डिफरेंट लाइनों में आते हैं। ठीक है, और सेमीकोलन लगाना लाजमी है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे एरर देगा। अगर आपको दूसरी बात बता दूं कि सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है ये एक केस डिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब कि अगर लैंग्वेज में अगर आपने ये सिंटैक्स यूज़ किया हुआ, इसमें कहीं भी कोई छोटा सा एरर देंगे तो ये कंपाइलर जो है ना इस फंक्शन को रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एरर शो करेगा। मैं आपको एक एरर करके भी दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे ये हमने कमेंट्स किया है, देखें मतलब कि इस कमेंट्स को अगर मैं ऊपर भी ले जाऊँ तो जब कभी भी मैं इस प्रोग्राम को देखूंगा तो मुझे समझ आ कि ये प्रोग्राम मैंने कब लिखा था और ये किस लिए लिखा था। मैंने सी आउट, और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मतलब कोड बस। ठीक है, देखा अब ये ये मैंने यहाँ पे मैंने कमेंट्स आउट किया हुआ है। और ये रिटर्न, ये ब्रेसेस से पहले रिटर्न 0 लिखा हुआ है। ये लगाना लाजमी भी है बहुत सारे फंक्शंस में जब हम इस्तेमाल करते हैं। तो ना लगाएं तो भी काम चल जाता है, लेकिन मेरे मुताबिक लगाना लाजमी है, क्योंकि ये इससे हम बार बार अपने प्रोग्राम को चेक करते रहते हैं कि कभी कभार एरर आ जाता है, कैलकुलेशन सही नहीं आ रही होती तो हम बार बार चेक कर रहे होते। तो इसके लगाने से हमारा जो फंक्शन है, हमारा जो प्रोग्राम है वो बार बार डिस्प्ले होता रहता है। अब इसको रन करके देखते हैं और इसको वन का नाम दे देते हैं और सेव करते हैं। तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिख कर आ गया। और हमारे पास ये, क्योंकि जो सी आउट ये था, ये हमारे पास जो है ना वो कमेंट्स आउट हुआ है, इसीलिए ये हमारे पास प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको सी प्लस प्लस का सिंटैक्स समझने में बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल साबित हुई है, अगर बहुत कुछ सीखने को मिला तो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।